आज की इस वीडियो में उचटा कल्प के बारे में बताऊंगा, जिसके प्रयोग मात्र से मनुष्य अदृश्यकरण की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और यहाँ तक कि ये माना जाता है ये उचटा कल्प जो अगर सेवन करते हैं दोस्तों, उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। और इतना ही नहीं, इस उचटा कल्प के बारे में ये भी बताया गया है कि ये जो उचटा कल्प है, अगर इनका सही तरीके से विधि विधान से अगर सेवन किया जाए या फिर इस वृक्ष के ऊपर में अगर खड़ा हुआ जाए तो आसमान में उड़ रहे देवी देवता और विमानों को अपने नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये बात भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताएं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उचटा कल्प के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि इनके रूप रंग कैसे हैं, इनकी आकृति कैसे होती है, इसे कैसे पहचाना जाए। सो आप लोगों को करना क्या है, ये वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। और दोस्तों इस प्रकार के अमूल्य जो ज्ञान है भारत भूमि में समाप्त होने के कगार पर है। प्राचीन ज्ञान चैनल में अब दुर्लभ से दुर्लभ पेड़ पौधे को अपने वेद शास्त्रों से हम अपने जो प्राचीन जो किताब है उनके माध्यम से दोस्तों हम फिर से इकट्ठे करके आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करें। मैं जो जानकारी बताऊंगा ये वनस्पति शास्त्र में, साथ ही साथ दोस्तों काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम और स्वर्ण तंत्र में इसका उल्लेख मिलते हैं। तो दोस्तों मैं जो जानकारी बता रहा हूं ये पौधे कोई साधारण पौधे नहीं। इस पौधे का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भगवान शंकर ने स्वयं कहे कि मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। और ये पौधे अगर आपको प्राप्त हो गए हैं सौभाग्य से, तो ये पौधे प्राप्त हो जाने के बाद आप जो है सभी प्रकार के इस पौधे के माध्यम से भौतिक संसाधन और धन प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों कामना कुछ भी हो, ज्ञान अर्जित करने के लिए, ये पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है। मैं हर बार बोलता हूँ प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जितने भी आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं आप सब हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों हम अब अच्छे से अच्छे जानकारी आप सभी लोगों को खंगाल करके निकाल रहे हैं। दोस्तों हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे अब और कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान शंकर से एक बार माता पार्वती पूछती कि हे प्रभु, आपने तो मुझे अपराजिता नाम की कल्प के बारे में बता दिया, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, अब जो है आप मुझे ऐसे दिव्य अवधि के बारे में बताएं जिससे मनुष्य इनके ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य दीर्घायु हो जाए, अर्थात उनके जो उम्र है वो बढ़ जाए। साथ ही साथ प्रभु मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ आप ऐसे दिव्य अवधि के बारे में बताएं जिससे मनुष्य सहजता प्राप्त कर सके और देवताओं के जैसा उस वृक्ष के प्रभाव से वह हो जाए। तो दोस्तों जो उचटा कल्प है इसके प्रयोग जानने के बाद आप भी बहुत सारे दैवी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, देवताओं को भी जो दुर्लभ रसायन नाम की जो पौधा है उचटा कल्प है, मैं उसके वर्णन करता हूँ। सो हे देवी तुम ध्यान से सुन लो। भगवान शंकर कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ रसायन का उपदेश कर रहा हूँ। इनका नाम उचटा है और ये औषधि पृथ्वी लोक पर है। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि इसके रूप इस प्रकार से दिखता है। हे पार्वती, इसके पत्ते गोलाकार के होते हैं और गोलाकार के साथ साथ इसमें एक नाल की जैसा आकृति बनी होती है और वर्ण से कुछ कृष्ण वर्ण के होते हैं, कुछ नील वर्ण के होते हैं, यही इसके पहचान है। फिर भगवान कहते हैं कि इसके पुष्प सिरे पर दबा हुआ तोता के रक्त वर्ण चोच के भांति आकृति बना हुआ होता है और इसके जो कंद हैं कच्छप के आकार के, कच्छप अर्थात कछुआ के आकार का होता है, यही उसके लक्षण हैं। सो आप लोगों को वीडियो के आखिरी में हम इनका हिंदी नाम भी बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, उसके ऊपर में स्थित होकर के अगर जो ये उचटा पौधा है इसके ऊपर में स्थित होकर के अंतरिक्ष की वस्तु को देखा जाए तो मनुष्य सहजता ही देख सकते हैं।
भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि अगर जो ये उष्टा पौधे इसके ऊपर में अगर मनुष्य स्थिर हो जाए, अर्थात इसके ऊपर में अगर बैठ जाएं, आसीन हो जाएं, और अगर आसमान की तरफ देखें और आसमान में अगर यक्षिणी जा रही हैं, भूत पिशाच जा रही हैं, देवी देवता जा रही हैं, या उनके विमान जा रही हैं, तो उनको बिल्कुल ही नग्न आंखों से देख पाएंगे और इसमें संदेह नहीं है। दोस्तों, मैं जो ये उष्टा नाम की पौधा बता रहा हूं, ये कोई साधारण पौधा नहीं, ये ढूंढने से आपको मिल जाएंगे और इस पौधे की बखान स्वयं भगवान शंकर ने किए हैं। तो दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पौधे कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कितना ज्यादा ये पावरफुल है। इसके बाद दोस्तों, इस पौधे की बखान के बारे में और भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इस पौधे का रस से स्वर्ण निर्माण होता है। हे देवी, इस पौधे के रस को लोहे के साथ अगर इनका क्रिया करा दिया जाए तो मनुष्य चाहे तो स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को इसके अवश्य ही रस का प्रयोग करना चाहिए। रस मतलब ये जो पौधा है, इसके जो रस निकलेंगे काटने के बाद, इसके रस के प्रभाव से मनुष्य प्रद्युम्न के समान रूपवान हो जाते हैं। जैसे कामदेव महाराज है ना, उनके जैसा रूपवान हो जाएंगे। और भगवान शंकर कहते हैं कि अगर इनके चूर्ण को, इनके अगर जो कच्छप की आकृति का इनके जो हम बोल सकते कंद होते हैं, अगर उस कंद को अगर खाया जाए तो भगवान शंकर कहते हैं 10 सहस्त्र अर्थात 10,000 हाथी के बराबर बल आ जाते हैं। और कहते हैं कि चंद्रमा के समान कांति और वायु के समान वेग प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि हम हमारे ही बीच में हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में केवल ये पेड़ पौधे अपने तक सीमित रह गए हैं और हम इनका जब औषधि लाभ नहीं जानते तो हमारे लिए खरपतवार रह जाते हैं, घास फूसी रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके प्रयोग सीख जाते हैं तो आप खुद देखिए दोस्तों, प्राचीन समय के संत महात्मा लोग या प्राचीन समय के राजा लोग इसी प्रकार के जो जड़ी बूटी हैं, इसी प्रकार के जो कंद हैं, इनके सेवन करते थे। और प्राचीन समय के आपने राजा महाराजा महर्षियों के, ऋषि मुनि की कथा सुने होंगे, जो कि बड़े से बड़े पहाड़ों को, बड़े से बड़े पर्वत को सहजता ही अपने भुजाओं के बल से उठा लेते थे। तो इस प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, ये आपके शरीर में दोस्तों हजारों हाथी का बल लाने का काम करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, अगर इनके जो कंद है, अगर इनका सेवन करते हैं मनुष्य तो मेघा संपन्न हो जाता है, सब शास्त्र को जानने वाला हो जाता है, वार्धक्य जन हो जाते हैं, जो सिकुड़न होता है, जैसे हम बुढ़ापा बोल सकते हैं, जिसे हम बलि बोलते हैं, तो जो बुढ़ापा रोग में सिकुड़न आती मांस में, उससे मनुष्य बच जाता है। और जो श्वेत केश है, जिसे हम पलित बोलते हैं, उससे भी मनुष्य बच जाते हैं। और मार्कंडे ऋषि के समान दीर्घायु तथा सौभाग्यशाली होता, यह सत्य है। मार्कंडे ऋषि को आप सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में मार्कंडे ऋषि अमर है। उसी प्रकार अगर मनुष्य इसके कंद का सेवन करे तो मनुष्य अमर हो जाता है। अमर का मतलब है कि मनुष्य जो दीर्घायु हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने जन्म लिया तो इस संसार में मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मनुष्य जो दीर्घायु हो जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है। सस्ता मनुष्य मरता नहीं, हजारों वर्ष उनकी उम्र बढ़ जाती है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इसके पत्र, पुष्प, फल, फूल और चूर्ण, अगर ये तीनों को बना करके अगर चूर्ण बना लिया जाए, ये जैसे कि इसके पत्र, पुष्प और फल और मूल, ये सबको लेकर के महीन अगर चूर्ण बना लिया जाए और इनका सेवन किया जाए तो मनुष्य को भूत, भविष्य और वर्तमान ये दृष्टि गोचर हो जाता है। और भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं इनका दुर्लभ प्रयोग बता रहा हूं, सो ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप लोगों को भी मैं जो इनका और भी दुर्लभ प्रयोग बता रहा हूं, सो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो पौधे कहाँ मिलते, सो तुम ध्यान से सुनना। तो भगवान शंकर कहते हैं रम्य कुबेर नगर में, अलकापुरी में। अलकापुरी अर्थात भगवान जो हम बोल सकते हैं इंद्र को, इंद्र की जो नगर हम उसे अलकापुरी बोल सकते हैं। कुबेर नगर में, अलकापुरी में, संग तीर्थ रम्य में, हिमालय पर्वत पर तथा जालंधर पर्वत पर। ये जो मैं औषधि के बारे में बता रहा हूँ, ये औषधि हिमालय पर्वत पर मिलते हैं और जालंधर पर्वत पर मिलते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं इसका हिंदी नाम भी बताऊंगा। सो जो लोग हिमालय क्षेत्रों से हैं या फिर हिमालय के आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हैं या संत महात्मा से जिनके संपर्क है, ऐसे व्यक्ति जा करके इस
औषधि को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि दक्षिण में विंध्य महापर्वत पर और नर नारायण नामक जो पर्वत है उस पर्वत पर, चंद्रकांत पर्वत पर और हेमपुष्ट जो पवित्र स्थल है वहां पे ये जो उष्टा नाम की पौधे हैं बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को बतलाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, यह देवताओं से पूजित औषधि तीनों लोक में विजया नाम से प्रसिद्ध है। ये जो पौधा है, अब इसे हिंदी में सर्च करके देखना, ये विजया नाम से प्रसिद्ध है। और ये औषधि हमने जिस जिस स्थान का भी आप लोगों के बीच में हम उल्लेख किए इस स्थान पे मिलते हैं। इसके बाद भगवान शंकर कहते हैं कि उष्टा का रस देकर अगर पारद का मर्दन किया जाए और मधु घृत मिला करके खाया जाए तो तुरंत निद्रा आती है। और भगवान देखिए, ये प्रयोग आप लोगों को करना नहीं, जानकारी के लिए बता रहा हूं। फिर भगवान शंकर कहते हैं, संसार में जो व्यक्ति अगर इस प्रकार के मधुयुक्त उष्टा का प्रयोग करते हैं, इसके चूर्ण को खाते हैं, अगर 1 माह तक लगातार खाते हैं तो सभी प्रकार के संशय से जो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, स्वयं सिद्धि उनका ग्रहण करती है। अर्थात दोस्तों आपको सिद्धियों की प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर जो ग्रहण करते हैं उनके जो चेहरे हैं, शरीर है, सूर्य के समान तेज हो जाता है। और भगवान शंकर कहते हैं बल में इंद्र के समान ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, जैसे इंद्र सभी देवताओं को जीत करके राजा बना हुआ है, सभी देवताओं का राजा, उसी प्रकार ऐसे मनुष्य इंद्र के समान बन जाता है और उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, अधिक क्या मैं इसके कल्प के प्रभाव को कहूं, स्वयं वो मनुष्य इंद्र ही बन जाता है। कहने का मतलब है कि उनके शरीर में इंद्र जैसा ताकत आ जाता है। और भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, अगर इसके रस से पारद का मर्दन किया जाए और गुटिका बना लिया जाए और उस गुटिका को अगर मुख में धारण करे तो मनुष्य क्षण मात्र में अदृश्य हो जाता है और इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों जो ये विजया नाम के पौधा है जिसे हम उष्टा के नाम से जानते हैं, ये पौधा आपको हिमालय स्थान पर, नर नारायण पर्वत पर या फिर जो पुराने वन्य क्षेत्र हैं, पुराने जो वन स्थान है जहाँ पे देवी देवता प्रकार की जो औषधि हैं वो औषधि आपको मिलेंगे। द्रोणगिरी पर्वत पर भी इसका उल्लेख मिला है। सो दोस्तों आप लोग भी अगर इस प्रकार के पेड़ पौधे को प्राप्त करके दीर्घायु बनना चाहते हैं